Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Can I start? Okay. So simple harmonic motion चैप्टर चल रहा है ना, उसमें लास्ट क्लासेस में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था व्हाट इज ए पीरियोडिक मोशन, देन ऑसिलेशन क्या होता है, देन व्हाट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज ए टू एंड फ्रो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. टू एंड फ्रो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन in which a restoring force is always directly proportional to the displacement, है ना. restoring force क्या होता है? directly proportional to the displacement होता है from a fixed position called mean position. समझ में आया? so restoring force कितना होता था? F is equal to minus kx. याद है ना? ये रिस्टोरिंग फोर्स एसएचएम पे होता है ना. x कहां से मेजर करते हैं? x कहां से मेजर करते हैं हम? फ्रॉम Starting मीन from पोजीशन. ठीक है. मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उस पर नेट फोर्स जीरो होता है. ठीक है. उस पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है. याद है सबको? फिर हमने 6 इक्वेशंस पढ़ी थी एसएचएम में, उनके ग्राफ पढ़े थे. 3 टाइम की इक्वेशन थी, 2 डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी और एक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन थी. उनके ग्राफ्स पढ़े थे हमने. फिर हमने क्वेश्चंस किए थे हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इनिशियल फेज निकालना, इन सब के क्वेश्चंस किए थे हमने. याद है? ठीक है. हाँ सर. हाँ. फिर हम लास्ट क्लास तो हो नहीं पाई थी, तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से लास्ट क्लास शुरू की थी. ठीक है. सो स्टेटमेंट से कुछ हम डिस्कस करेंगे. सो मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? False. The position of SHM is horizontal component of radius of UCM. Is it false or true? False. False. False है. ऐसा क्यों लग रहा है? देखो इधर. सर वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना. किसने बोला वर्टिकल होता है? इधर देखो. ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इस लाइन पर. ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है. ठीक है. ये एक्सट्रीम पोजीशन दोनों साइड. मान लो पार्टिकल अभी यहाँ है, तो यूसीएम में यहाँ होगा, है ना. मान लो पार्टिकल अभी मेन पोजीशन से एक्स पर है, तो यूसीएम में यहाँ होगा. यूसीएम की रेडियस कौन सी है? ये वाली रेडियस है यूसीएम की, जो एम्पलीट्यूड के इक्वल होती है. तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? हॉरिजॉन्टल आएगा या वर्टिकल आएगा? ये एक्स के इक्वल. इसकी पोजीशन एक्स है ना, तो कौन से कंपोनेंट से पता लगेगी बताओ? दिस इज द रेडियस ऑफ यूसीएम. दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है. समझ में आया क्या? बताओ कौन से कंपोनेंट से पता लग रही? Horizontal. हॉरिजॉन्टल से पता लग रही ना. ये एक्स है ना, ये एंगल होता है थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी. तो एक्स क्या होगा? कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल होगा ना. ए Horizontal. साइन थीटा. मान लो एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा. तो थीटा किसके इक्वल होता है? ओमेगा टी के इक्वल ही होता है ना. तो क्या आता है? ए साइन ओमेगा टी. ये कौन सा कंपोनेंट था? दिस इज वर्टिकल था. क्या है? इज दिस ए साइन ओमेगा टी, या फिर ये है ए साइन ओमेगा टी? कौन सा है ए साइन ओमेगा टी?
तो हॉरिजॉन्टल ए cos ओमेगा टी आएगा ना, ये वाला कंपोनेंट तो, ये वाला कंपोनेंट तो ए cos ओमेगा टी आएगा। वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल आएगा ना। पोजीशन कौन सा कंपोनेंट बताएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। समझ में आया या डाउट है किसी को? समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये बताओ, ये बताओ सही है नहीं है? फॉल्स। ये भी फॉल्स है। देखो ट्रू है। फिर से देखो, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। मान लो एसएचएम हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है ना। मान लो पार्टिकल की यहाँ पर मुझे स्पीड बतानी है, ये स्पीड बतानी है v। तो सबसे पहले तो पार्टिकल की पोजीशन में बताऊंगा। यहाँ यूसीएम में यहाँ होगा ये पार्टिकल, है ना। ये एंगल होता है थीटा, मतलब ओमेगा टी, थीटा। एंड ये थीटा कितना होता है, इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। ये एम, इसकी रेडियस होती है ए के इक्वल। तो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है ना। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी बताओ। स्पीड कैसे निकालते हैं सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल होती है, और कितनी होगी, आर ओमेगा। आर ओमेगा। यहाँ पे आर कितना है, ए, तो ये होगा ए ओमेगा, है ना। अब अगर तुम इसके कंपोनेंट लेते हो तो कौन सा कंपोनेंट स्पीड बताएगा, ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा बताएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? स्पीड की इक्वेशन क्या होती है वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होती है ना, ये पढ़ी थी ना हमने सेकंड इक्वेशन। प्लस फाइव, प्लस फाइव होती है, फाइव को जीरो मान लिया मैंने भी। सर कॉस ओमेगा टी आएगा। हाँ हाँ, सॉरी, कोस ओमेगा टी। फाइव को जीरो माना है ना, तो क्या आएगा, कोस ओमेगा टी। ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वाला आएगा या फिर वर्टिकल आएगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आएगा ना, तो सही है ना स्टेटमेंट। ये ओमेगा टी है, ये यस। एंगल, या थीटा अलग से लिख देता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट आएगा ए ओमेगा कोस थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी। तो यही है ना ओरिजेंटल कंपोनेंट, यही तो यस सर। स्पीड है वी। अरे पार्टिकल इधर कितनी स्पीड से जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल बताएगा ना, वर्टिकल थोड़ा ना बताएगा। ऐसे जब ऐसे ऐसे हो रहा है या ऐसे ऐसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ना, एक्स एक्सिस में। तो कौन सा कंपोनेंट बताएगा यस इसका, सर। एक्स वाला ही बताएगा। समझ हाँ में सर। आया? हम्म। देन ये बताओ, ये ट्रू है फॉल्स है? इज इट, इज दिस ट्रू और फॉल्स?
हम्म, नहीं पता? सर फॉल्स है। ये भी फॉल्स है, सारे फॉल्स लगते हैं क्या? ये भी ट्रू है। अरे इसमें भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा ना, एसएचएम हॉरिजॉन्टल में हो रहा है ना, तो वर्टिकल क्यों आएगा? देखो इधर, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, यूसीएम कर रहा है ओमेगा से, है ना? तो यूसीएम में कौन सा एक्सेलेरेशन होता है मुझे बताओ? ये जो हम बात कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ यूसीएम, यूसीएम में कौन सा एक्सेलेरेशन होता है? सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? सेंट्रीपिटल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो जीरो होता है, तो सेंट्रीपिटली एक्सेलेरेशन होता है, वो होता है सेंटर की तरफ, है ना? तो मान लो इस जगह पर मुझे बताना है, इस जगह पर मुझे एक्सेलेरेशन बताना है, ठीक है? पार्टिकल अभी इधर जा रहा है, तो इस जगह पर एक्सेलेरेशन मुझे बताना है। वैसे एक्सेलेरेशन किधर होगा? इस जगह पर पीछे की तरफ होगा एक्सेलेरेशन। यस। पार्टिकल राइट में जा रहा है तो एक्सेलेरेशन पीछे होता है ना, माइनस, याद है? हाँ, अब देखो, तो इस जगह पर मुझे एक्सेलेरेशन बताना है, तो इसका यूसीएम में प्रोजेक्शन लेंगे तो वो यहाँ आएगा, ठीक है? ये ए है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? तो इसका एक्सेलेरेशन भी इधर ही होगा, कितना होगा? ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ना सेंटर की तरफ, होगा कि नहीं होगा? इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसका एक्सेलेरेशन होगा ए ओमेगा स्क्वायर, ये रेडियस है इसकी, ए, ए इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर की जगह आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसका कौन सा कंपोनेंट लें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो इस डायरेक्शन में आएगा? ये आएगा या फिर ये आएगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ही आएगा ना, फिर फॉल्स कैसे? कितना आएगा? ये मान लो ये एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा हॉरिजॉन्टल वाला? ए ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दो, है ना? अब क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है, तो इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा, तो यही तो होता है एक्सेलेरेशन, दिस। क्या होता है एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सभी केस में मैंने इनिशियल फेज को जीरो माना है। इनिशियल फेज मतलब पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? मीन पोजीशन से। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, समझ में आया? यस सर। हम्म। तो यूसीएम से हम सब निकाल सकते हैं, वेलोसिटी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्सेलेरेशन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पोजीशन भी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आया? लिखो।
हो गया? Yes, sir. Wait, sir. समझ में आया सबको? सेंटर मास की शीट Yes, sir. सेंटर मास की शीट इस वीक के लास्ट लेक्चर में कर लें, संडे को। Yes, sir. ओके, संडे सेंटर मास की शीट डिस्कस करेंगे। हटा दूं? Yes, sir. अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM in a physical situation. How to find the time period of SHM in a physical situation. देखो कैसे फाइंड आउट करना है, इसकी कुछ स्टेप्स हैं जो हम समझेंगे। हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM इन ए फिजिकल सिचुएशन। टाइम पीरियड सबको पता है ना क्या होता है? जब भी पार्टिकल SHM कर रहा है तो एक साइकिल, उसको वन साइकिल बोलते हैं या वन ऑसिलेशन बोलते हैं, है ना? कितने टाइम में करता है? जैसे 2 सेकंड में कर रहा है तो टाइम पीरियड है 2 सेकंड, 3 सेकंड में कर रहा है तो टाइम पीरियड है 3 सेकंड। तो वो हमें निकालना है कितना है टाइम पीरियड। तो वन ऑसिलेशन या वन साइकिल क्या होता है? पार्टिकल जहां से भी शुरू हो रहा है, मान लो मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है पार्टिकल, तो मीन पोजीशन से इधर गया या उधर जाए, कहीं भी जाए, मान लो इधर गया, ये 1/4 हुआ, फिर वापस ये आया, ये हाफ साइकिल हुआ, फिर उधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, तब वन साइकिल होगा। समझ में आया? इतनी देर में यूसीएम 360 डिग्री घूमेगा, मतलब यूसीएम में 360 डिग्री और एसएचएम में पूरा वन साइकिल इज टाइम पीरियड। उसमें जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। समझ में आया व्हाट इज टाइम पीरियड? Yes, sir. हाँ, अब इसकी कुछ स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे, ठीक है? कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बैलेंस ऑल फोर्सेस ऑन पार्टिकल टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये स्टेप 1। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होता है ना? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या 0 होता है? तभी तो इक्विलिब्रियम में पार्टिकल। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या 0 होता है? नेट फोर्स 0 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑल फोर्सेस। बैलेंस करने का मतलब नेट, जैसे राइट में 10 न्यूटन लग रहा है तो लेफ्ट में भी 10 लग रहा होगा, तो बैलेंस करना है हमें फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं। मान लो इस तरफ mg लग रहा है, इस तरफ kx लग रहा है, तो बैलेंस करना है। समझ में आया? नीचे mg लग रहा है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो दोनों को बैलेंस करना है। एट मीन पोजीशन दोनों फोर्स बैलेंस होंगे, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. समझ में आया? सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? वी हैव टू बैलेंस ऑल फोर्सेस टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होता है। समझ में आया? अभी
एग्जाम्पल लूंगा मैं तब करके बताऊंगा। देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, डिस्प्लेस पार्टिकल स्लाइटली से एक्स। हमें पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है थोड़ा सा, मान लो एक्स करना है, फ्रॉम मीन पोजीशन। हमने सबसे पहले मीन पोजीशन बोलो या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो, एक ही बात है ना। हमने सबसे पहले मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया? बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस, समझ में आया? एंड देन फाइंड नेट रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो हमने वहां से मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? ये मान लो मीन पोजीशन है, यहाँ से एक्स डिस्प्लेस किया। तो इस जगह पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब इस तरफ नेट अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया? एंड देन एक्सप्रेस दिस फोर्स एज प्रोपोर्शनल टू एक्स। हमें पता है एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, एसएचएम की डेफिनेशन ही पढ़ी ना हमने, कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। एक्स कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ। तो ये स्टेप 2 है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब ये सारी स्टेप में 1 बाय 1 तुम्हें फिर से समझाऊंगा, ठीक है? देन स्टेप 3, हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया, तो मास से डिवाइड करके एक्सेलेरेशन आ जाएगा। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? फोर्स। उस फोर्स में मास से डिवाइड करेंगे तो पार्टिकल का क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन। फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसमें मास से डिवाइड करेंगे पार्टिकल का तो क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन। दिस इज आवर स्टेप 3, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजीशन। व्हिच पोजीशन? एक्स डिस्प्लेस करने के बाद उस पोजीशन पर। ये मीन पोजीशन फाइंड आउट किया हमने, यहाँ से एक्स डिस्प्लेस किया, यहाँ पर नेट फोर्स निकाला, उसमें मास का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? Acceleration. एक्सेलेरेशन आएगा। समझ में आया? मान लो नेट फोर्स आया था माइनस के एक्स, ये आया मान लो नेट फोर्स। हमेशा ये आए जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या? हमेशा नेट फोर्स के एक्स आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? मान लो नेट फोर्स आया माइनस के एक्स, कभी 2 के एक्स आ सकता है, कभी k/2x आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझ में आया? एक्स के प्रोपोर्शनल में आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट कितना आएगा ये हम बोल नहीं सकते, वो क्वेश्चंस में पता लगेगा। समझ में आया? लेकिन हमेशा किसके प्रोपोर्शनल में आएगा? प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा। आया समझ में? मान लो नेट फोर्स ये आया तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? ये आया स्टेप 2 में नेट फोर्स, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? माइनस k/m इंटू एक्स। ये आएगा स्टेप 3 में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें पता है एक्सेलेरेशन का एक और फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो बाय कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस, बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू मिल जाएगा √k/m। इस केस में ये मिलेगा, क्या मिल जाएगा? √k/m। ये मैंने K/m. एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ऐसा हर केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल है, ठीक है? और हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, बताओ क्या होता है टाइम पीरियड? 2 2 pi by 2 pi under root 2 पाई m by m/k। ये फॉर्मूला नहीं है, ये आंसर है इस एग्जाम्पल का। समझ में आया? हर केस में टाइम पीरियड ये नहीं होगा, ठीक है? अब किसी को डाउट आ रहा होगा सर कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डायरेक्ट ही पता लग जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डायरेक्ट पता लग जाती है ना, फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है, कभी कभी डायरेक्ट पता नहीं लगती। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें समझ में आएगा। लिखो,
एग्जाम कितनी बजे से आज? किस किस के एग्जाम है आज? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स ने अटेंड नहीं किए। यस हाँ? सर, एग्जाम वाले स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया लेक्चर। अच्छा, कोई भी नहीं है। अनुषा, आपका भी एग्जाम है क्या? हाँ सर, नेक्स्ट वीक है। नहीं, आज भी कुछ बच्चों का एग्जाम था। लिख लिया? वेट सर। डन सर। डन। ओके, देखो सबसे इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना सब लोग। सबसे पहले जैसे हमने एसएचएम देखा है, इस तरह का एसएचएम तुमने देखा है? ये एम मास का पार्टिकल स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस एस। अगर ये एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है? तो एसएचएम ही तभी करेगा ना जब इसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे मीन पोजीशन से, कि अपना आप करने लग जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना डिस्प्लेस पड़ेगा। करोगे तभी ये एसएचएम करेगा। इसलिए स्टेप 2 में लिखा हुआ मैंने कि डिस्प्लेस पार्टिकल स्लाइटली फ्रॉम मेन पोजीशन। इसको डिस्प्लेस करोगे तभी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तभी ये वापस आएगा, तभी ये मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, उधर जाएगा और बार बार ऐसे से करेगा। समझ में आया क्या? हाँ, अब देखो इस केस में, यस सर। इस केस में हमें फोर्स बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं पर ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 है कि नहीं है इस जगह पर? हाँ, है कि नहीं यस है? सर। हाँ सर। In this case, in this example, जो मीन पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ पर ही है। मीन पोजीशन एंड नेचुरल लेंथ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर एट सेम लेंथ, है कि नहीं है? मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ एक ही जगह है ना? इसी जगह पर Yes. नेचुरल लेंथ भी है स्प्रिंग की, और इसी जगह पर मीन पोजीशन भी है। समझ में आया क्या?
अरे Yes, ऐसे sir. हाँ समझा सर. समझ में आ गया। सो मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ एक ही जगह इस केस में, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। अभी तक ऐसा था, ऐसा हमेशा नहीं होगा। सो मीन पोजीशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर नेचुरल लेंथ पर ही मीन पोजीशन है, क्योंकि इस जगह पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है वहीं पर मीन पोजीशन होती है या इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ठीक है। और बाई चांस वहीं पर नेचुरल लेंथ भी है। समझ में आया क्या? अब आगे बढ़े। अब हमने मीन पोजीशन स्टेप 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। मीन पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली, विच इज एट नेचुरल लेंथ। अब यहां से हम इसको डिस्प्लेस करेंगे। मान लो x डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। कितना डिस्प्लेस करेंगे? x। आवाज आ रही है ना? x डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर Yes, sir. इसको x डिस्प्लेस करने के बाद इस जगह पर हम रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे। नेट रिस्टोरिंग फोर्स एट x, तो बताओ कितना लग रहा होगा? एट x डिस्प्लेस करने के बाद नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा होगा? सिर्फ इस पे स्प्रिंग ही लगा रही है यहाँ पे, तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया? x का के स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो जाएगी? x, तो कितना लग रहा होगा? माइनस के एक्स। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया? अरे यार Yes, sir. कितनी बार बोलता हूँ यार, बोल दिया करो प्लीज यार। हाँ हाँ सर. नेट फोर्स कितना लग रहा है? माइनस के एक्स। समझा सर. तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? माइनस के एक्स Yes, बाई sir. एम। इसको कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा तुम्हें मिल गया अंडर रूट के बाई एम, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये आंसर है इसका। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये तो मैंने तुम्हें करना बताया ना। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, एक और कर दे। इस पार्टिकल को मैं ऐसे इस स्प्रिंग के साथ ऐसे हैंग कर दूं, ग्राउंड पर नहीं रखा हुआ है। अब इसको डिस्प्लेस करूं तो अब ऐसे चेन ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ इसका टाइम पीरियड बताना है, हाँ सर. इसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखो कितना आएगा इसका टाइम पीरियड, मुझे बताओ। ये अभी जहां पर है, ये जहां पर भी है, अभी ये रेस्ट पर है, तो क्या यहीं पर नेचुरल लेंथ और यहीं पर मीन पोजीशन दोनों एक ही जगह है क्या इस केस में? No sir. No, sir. ये वाली कौन सी नो पोजीशन? सर. ये मीन पोजीशन है या नेचुरल लेंथ है? Mean Mean position. position. दिस इज मीन पोजीशन है, तो नेचुरल लेंथ कहाँ होगी, ऊपर या नीचे? नीचे. ऊपर. ऊपर. ऊपर होगी ना। मान लो इस स्प्रिंग में मैं कोई मास ना अटैच करूं, अगर इस स्प्रिंग में मैं कोई मास ना अटैच करूं तो स्प्रिंग ऊपर जाएगी ना। ये इसकी नेचुरल लेंथ है। समझ में आया क्या? हाँ सर. Yes, sir. जैसे मास अटैच करेंगे नीचे खींच लेगा स्प्रिंग को, तो वो नेचुरल लेंथ थोड़ा ना है। तो मुझे बताओ नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन हमेशा एक ही जगह हो, ऐसा जरूरी होता है क्या? No. No, sir. नो सर. ऐसे जरूरी नहीं होता। समझ में आया? क्यों? जब भी बाहर से कोई फोर्स लगे, एक्सटर्नल फोर्स लगे, तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। देखो इस केस में इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसमें देखो इधर से mg फोर्स लग रहा है। इधर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ No. फर्स्ट वाले No, केस sir. में। इसलिए नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह पर है दोनों। अगर मान लो ये mg जीरो हो जाए, mg क्या हो जाए? जीरो, तो फिर इस केस में भी दोनों एक ही जगह आ जाएगी, नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन। आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. आएगी. Yes sir. समझ में आया?
सो कब मीन पोजीशन कब शिफ्ट हो जाती है नेचुरल लेंथ से? नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन कब शिफ्ट हो जाती है? whenever there is some external force acting on the system, on the particle performing SHM, तो वो मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देता है. एंड व्हाट इज मीन पोजीशन? मीन पोजीशन क्या होती है? जहां पर नेट फोर्स बैलेंस होते हैं. समझ में आया? तो सबसे पहले हमें ये मीन पोजीशन बतानी है. तो मीन पोजीशन बताएंगे. मान लो नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन है x0 डिस्टेंस पर. कितना? मैं स्टेप 1 कर रहा हूं. फाइंड आउट द मीन पोजीशन बाय बैलेंसिंग द फोर्स. तो इस जगह पर mg नीचे लग रहा होगा और kx0 ऊपर लग रहा होगा ना. हाँ सर. स्टेप 1 क्या है? फाइंड मीन पोजीशन. तो एट मीन पोजीशन, ऐसे मत लिखो फाइंड मीन पोजीशन, ये लिखो बैलेंस फोर्स एट मीन पोजीशन. बैलेंस फोर्स एट मीन पोजीशन, है ना. उस वाले एग्जांपल में हमने क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां पर फोर्स ही नहीं लग रहा था मीन पोजीशन पर, ऑलरेडी बैलेंस था. तो एट मीन पोजीशन में फोर्स बैलेंस करूंगा तो क्या लिखूंगा? kx0 is equal to mg. इसको इक्वेशन 1 बोल दो. ये फोर्स बैलेंस करती है. समझ में आया क्या? व्हाट इज x0? व्हाट इज x0? Displacement from mean Spring position. force. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x मीन पोजीशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट फॉर नेचुरल लेंथ. हाँ सर. स्प्रिंग में फोर्स कहां से कैलकुलेट करते हैं? नेचुरल लेंथ से या मीन पोजीशन से? Natural length. नेचुरल लेंथ से. और एसएचएम में जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसका एम्पलीट्यूड कहां से मेजर करते हैं? नेचुरल लेंथ से या मीन पोजीशन से? Mean position. समझ में आया डिफरेंस? अब मैं इसको देखो फिर से सुनना. अभी मैं फिर से बोलूंगा वो लाइन, अगर किसी ने नहीं सुनी है तो. अब मैं अगर इसको यहां से x डिस्प्लेस करता हूं, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करता हूं, मान लो x, तो बताओ ये एसएचएम ऐसे ऐसे करेगा, इतना ऊपर ऊपर, या फिर इतना इतना? मीन पोजीशन के अबाउट करेगा या नेचुरल लेंथ के अबाउट करेगा? किसके अबाउट करना चाहिए बताओ? Mean position. मीन पोजीशन के अबाउट. मीन पोजीशन पर ही तो फोर्स बैलेंस हो रहा है. इक्विलिब्रियम कहाँ है? इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? नेचुरल लेंथ पर है या मीन पोजीशन पर है? Mean position. मीन पोजीशन. तो पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करोगे मीन पोजीशन. अगर नहीं करोगे तो हमेशा मीन पोजीशन पर ही रहेगा. अगर नहीं करोगे तो हमेशा कहाँ रहेगा? मीन पोजीशन पर. रेस्ट पर है वहां पर वो. अगर वहां से आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया नीचे या ऊपर, कहीं पे भी किया, नीचे क्या मान लो, तो उस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा? जिधर इक्विलिब्रियम होता है पार्टिकल का उधर लगेगा ना. पार्टिकल कहाँ आना चाहेगा? मीन पोजीशन पे या नेचुरल लेंथ पे? मान लो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा करते करते, तो कहाँ रुकेगा? नेचुरल लेंथ पे या मीन पोजीशन पे? Mean position. समझ में आया क्या? तो इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन पे, तो ये किसके अबाउट करेगा? एसएचएम. Mean position. फाइनली मीन पोजीशन पे आना चाहता है ना. नेचुरल लेंथ पे तो तब आएगा जब आप मास को काट दो, तब स्प्रिंग आएगी नेचुरल लेंथ. वरना तो वो खुश है वहां पे मीन पोजीशन पे, वहां पर इक्विलिब्रियम है. समझ में आया क्या? हाँ Yes sir. हाँ. तो अगर आप इसको मीन पोजीशन से, ये नेचुरल लेंथ है, देखो ऊपर स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ है. यहाँ पे मैंने मास को लटकाया तो स्प्रिंग को यहाँ आके बैलेंस करेगा. अब यहाँ पर रेस्ट स्प्रिंग. अब यहाँ से आप थोड़ा सा और इसको डिस्प्लेस करते हो तो अब ये डिस्टर्ब हो गया. अब ये इस पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा. ये मीन पोजीशन के अबाउट, नेचुरल लेंथ के अबाउट नहीं करेगा. सर किसी का माइक ऑन है. जिसका माइक ऑन है म्यूट हो जाओ. समझ में आया? क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ से डिस्प्लेस करोगे तो इस पे फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स, वो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा. इसको मीन पोजीशन पर लाना चाहेगा, बट ये रुक नहीं पाएगा तो ऊपर जाएगा. तो फिर नेट फोर्स नीचे लगेगा, तो नीचे लाएगा.
फिर इधर आएगा, फिर ऊपर लगेगा, तो बार बार ऐसे से SHM करेगा मीन पोजीशन के अबाउट। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। इसमें मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ अलग अलग क्यों है, समझ में आया? क्योंकि जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। आया समझ में? और SHM हमेशा होता है, हाँ याद सर। रखना, SHM हमेशा होता है मीन पोजीशन के अबाउट। और स्प्रिंग में फोर्स हमेशा मेजर करते हैं कहां से? स्प्रिंग का फोर्स कहां से मेजर करते हैं हमेशा? क्या सर? नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग में फोर्स हमेशा कहां से मेजर करते हैं? नेचुरल लेंथ से। नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग में तो सिंपल सी बात है कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, आप मीन पोजीशन कहां हो उससे स्प्रिंग को नहीं पता। इतनी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, आपने उसको इतना डिस्प्लेस किया तो वो जो नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस किया वहां से उतना फोर्स आएगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सो दो अलग अलग चीजें यहाँ पे। अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है स्प्रिंग का, मैं लिखवा दूंगा अभी, तो वो कैलकुलेट करते हैं मीन पोजीशन, सॉरी नेचुरल लेंथ से। समझ में आया? और SHM हमेशा होता है मीन पोजीशन के अबाउट। समझ में आया? दो पॉइंट समझ में आए? Yes, हाँ sir. सर। अब मान लो मैंने इसको x डिस्प्लेस किया है, यहां पर इसको मैंने x डिस्प्लेस किया, मीन पोजीशन से। ये स्टेप 2 में लिखा हुआ है ना, स्टेप 2 कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेस पार्टिकल स्लाइटली से x फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, तो इस जगह पर mg तो इस पर नीचे ही लगेगा, ऊपर कितना लगेगा फोर्स? k x नोट प्लस x, ये लगेगा ना? हाँ सर। हाँ, समझ में आया क्या? मैंने Yes, क्या sir. बोला था, स्प्रिंग फोर्स Yes, हम sir. कहां से मेजर करते हैं? नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x नॉट प्लस x। तो इस जगह पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। वो नेट फोर्स किधर लग रहा होगा? कौन सा फोर्स बढ़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला. समझ में आया? तो नेट फोर्स स्टेप 2, एंड फाइंड नेट रिस्टोरिंग फोर्स। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स वो कितना होगा? mg माइनस के एक्स नॉट प्लस के एक्स। mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। तो क्या लिखूंगा मैं? mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। अब देखो के एक्स नॉट और mg इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना आया? ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स है। दिस इज नेट रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है। स्प्रिंग फोर्स तो कितना था? -4. ये था स्प्रिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? Net restoring. तो मैं तुमसे दो बातें पूछता हूं, अगर स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो कहां से मेजर करना है? Natural length. Natural length. और नेचुरल नेट लेंथ। रिस्टोरिंग फोर्स Natural. निकालना है तो कहां से मेजर करना है? नेट रिस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन। Mean Main position. position. उसमें नेट फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स नहीं आता है, नेट फोर्स आता है। mg बैलेंस हो गया उसमें। तो क्यों मीन पोजीशन से? क्यों? क्योंकि ये x देखो, ये कहां से? नेट रिस्टोरिंग फोर्स में x कहां से? Main position. समझ में आया? समझ में आ गया सबको? अब देखो ये इसके बाद तो सेम है, यहाँ पर भी नेट, दोनों दोनों केस में, फर्स्ट वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में नेट फोर्स कितना आया? Minus. सेम आया है ना? एंड व्हाट इज x? व्हाट इज x? Displacement from mean position. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आया?
तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, अब उसके आगे तो सेम है, इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, फाइंड एक्सेलेरेशन स्टेप 3। स्टेप 3 एक्सेलेरेशन कितना आएगा, माइनस के एक्स बाई एम। इसको मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कैलकुलेट करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, समझ में आया, समझ में आया। तो मुझे बताओ टाइम पीरियड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं तुमसे एक स्टेटमेंट बोलूं, देयर इज नो इफेक्ट on the time period of a particle performing SHM if constant external force is applied on it. If constant external force is applied on it, तो इसके टाइम पीरियड, SHM के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता। ये m ये कांस्टेंट फोर्स है ना। मान लो इस केस में मैं mg की जगह कोई और खुद से लगा दूं बाहर से फोर्स कांस्टेंट, तो इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं पड़ेगा। No, चलो sir. उस केस में बता दूंगा मैं करके, समझ में आया क्या? ओनली क्या चेंज हो जाता है, ओनली क्या चेंज हो जाता है, नेचुरल एंड मीन। नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है। नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। समझ में आया? लिखो ये सब, यस सर। लिखो। स्टेप समझ में आए? ये स्टेप हम आगे और क्वेश्चंस में भी करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड जरूरी नहीं यही आएगा, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसे करने के बाद आपको पता लगना चाहिए। हो गया? हटा दूं? हेलो सर। हाँ, सर स्टेप 2 में mg में से स्प्रिंग फोर्स को क्यों माइनस किया है? स्प्रिंग फोर्स बड़ा है ना। अगर तुम इसमें से ये माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के एक्स आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, बट हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रहा है ना, उस तरफ मैं प्लस मानता हूं। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। समझ में आया क्या? यस सर। इसलिए मैंने mg वाले को प्लस में लिखा है और ऊपर जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं उनको माइनस में लिखा है। समझ में आया? ओके सर। हाँ, तुम चाहो तो उल्टा कर में भी ले सकते हैं ना, क्या? mg वाले को भी माइनस में ले सकते हैं ना। हाँ,
तुम ऊपर वाले को प्लस में मान लो, नीचे वाले को माइनस में मान लो, प्लस के एक्स आएगा फिर आंसर। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? प्लस के एक्स। समझ में आया क्या? तो तुम ये बोल Yes, देते sir. मैग्नीट्यूड निकाला है, उस केस में क्या बोल देंगे? हमने क्या निकाला है? Magnitude. मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। तो फिर हम यहाँ पर ये प्लस के एक्स बाई एम आएगा, तो इसको हम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे, मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर करेंगे फिर। समझ में आया? हाँ सर। तुम बोलो तो मैं उल्टा लिख दूं, तुम ये मत सोचो कि वो गलत हो जाएगा, इसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है? बट फिर ये मत बोलना कि सर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, फिर आपने प्लस से क्यों कंपेयर किया। समझ में आया ना? इसको उल्टा लिख हाँ दो। सर। देखो क्या तुम बोल रहे हो ऊपर वाला बड़ा है, तो तुम डायरेक्शन नहीं देख रहे हो, तुम मैग्नीट्यूड देख रहे हो, तो हाँ ऊपर वाला बड़ा है। समझ में आया? ऊपर वाला बड़ा है तो बड़े में से छोटा हटाएंगे तो नेट फोर्स, ये नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ आएगा। या तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बाद में माइनस खुद से लगा दो। समझ में आया क्या? हाँ सर। क्या लिखोगे? हाँ, के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एम जी, तो ये बनेगा के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी, इससे ये कैंसिल, तो एफ नेट आया के एक्स। अब तुम बोलो एक्स किधर? नीचे। एक्स किधर? नीचे। नीचे। और फोर्स किधर? ये ऊपर। नेट ऊपर, ऊपर वाला बड़ा है ना, तो बताओ डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं एक्स और फोर्स की? हाँ सर। तो तुम यहाँ पर माइनस लगा दो फिर। समझ में आया क्या? यहाँ लगा दो माइनस। Yes, sir. हाँ हाँ सर समझा। अब स्टेप 3 क्या? एक्सेलेरेशन क्या होगा? माइनस के एक्स बाई एम, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लो। माइनस क्यों लगाया मैंने? समझ में आया ना? हाँ सर। क्योंकि दोनों में डायरेक्शन अलग अलग है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे, फोर्स ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट फोर्स लगता है, इसलिए वहां पे माइनस लगा दो बाद में हमेशा। अब तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। डन हटा सर। दूं? हटा दूं? यस सर। अब एक स्टेटमेंट लिख लो। स्प्रिंग फोर्स और फोर्स इन ए स्प्रिंग, जैसे भी तुम्हें समझ में आए, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे पिछले वाले केस में हमने कैलकुलेट किया था ना, स्प्रिंग फोर्स कितना आया था? के एक्स प्लस एक्स नॉट, ये आया था ना। तो हाँ, इसमें हमने पूरी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ली थी? नेचुरल लेंथ से। समझ में नेचुरल आया लेंथ। क्या? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, ये लिख लेना, पहले समझ लो। पार्टिकल ऑलवेज परफॉर्म SHM with respect to a fixed position which is mean position or इक्विलिब्रियम पोजीशन। पार्टिकल एसएचएम हमेशा कहां से करेगा? नेचुरल लेंथ से या मीन पोजीशन से? Mean position. है ना, Mean लास्ट position. लास्ट एग्जांपल में देखा हमने, ठीक है। और जब भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो एक नेट रीस्टोरिंग फोर्स लगता है।
जब भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है? ये नेचुरल लेंथ की तरफ लगता है या मीन पोजीशन की तरफ लगता है? मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन। एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसके लिए हम नेट रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करेंगे? नेचुरल लेंथ से या नेचुरल। फिर मीन पोजीशन से? मीन पोजीशन। हाँ, मीन पोजीशन से। So during SHM, net restoring force acting towards mean position is always calculated from mean position. सिंपल सी बात है। नेचुरल लेंथ में इसका कोई लेना देना नहीं। नेचुरल लेंथ से हमेशा स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स इज नॉट रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज। नेट रिस्टोरिंग फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? हाँ हाँ सर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ताकि हमने y में देखा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मान लो x में भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें एक स्प्रिंग थी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या आया था? 2π√m/k। मान लो मैं इस पर बाहर से एक फोर्स लगा रहा हूं F नोड, कांस्टेंट फोर्स है, कितना है? F नोड। हमसे पूछा फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड। अभी ये नेचुरल लेंथ पर है। अभी ये क्या है? दिस इज नेचुरल लेंथ। बताओ ये मीन पोजीशन भी होगी क्या? नो सर। क्योंकि इस जगह पर ओनली एक ही फोर्स लग रहा है, इधर तो फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है, तो फोर्स बैलेंस है क्या? फोर्स बैलेंस है क्या? नो सर। नहीं। तो मीन पोजीशन कहां होती है? मीन पोजीशन कहां पर होती है? नेट फोर्स 0। जहां पर फोर्स बैलेंस हो जाए। समझ में आया? तो सबसे पहले तो मीन पोजीशन पर फोर्स बैलेंस करो, स्टेप 1। सबसे पहले क्या करना है? तो इसकी मीन पोजीशन निकालो सबसे पहले। वो फोर्स पर डिपेंड करेगा, फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है। जितना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा उतनी मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। तो मान लो ये मीन पोजीशन है, यहां से नेचुरल लेंथ से x नॉट डिस्टेंस पर मीन पोजीशन है। अब यहाँ पर फोर्स बैलेंस करो, तो यहाँ पर F इधर लग रहा है और kx नॉट पीछे लग रहा है, तो ये स्टेप 1 है। यहां पर क्या लिखूंगा मैं? F इज इक्वल टू kx, F नॉट इज इक्वल टू kx नॉट। समझ में आया क्या? जैसे वहां पे लिखा था ना mg इज इक्वल टू kx नॉट। हाँ हाँ Yes. सर। अब क्या स्टेप 2 क्या बोलती है बताओ? स्टेप 2 में क्या करते हैं हम? नेट रिस्टोरिंग फोर्स। पहले तो डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को। कहां से डिस्प्लेस करते हैं? मीन मेन पोजीशन। पोजीशन। मीन मीन पोजीशन। समझ में आया क्या? कितना करते हैं? एक्स। आप चाहो y बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहां से? मीन पोजीशन से। मान लो इतना डिस्प्लेस किया मैंने यहां से, यहां से x और किया, ठीक है। अब यहां पर नेट फोर्स आगे पीछे, आगे कितना लग रहा है? x नोट f नोट, पीछे कितना लग रहा है? kx या kx प्लस x नोट? कोई डाउट तो नहीं? kx लिखूं या kx प्लस x नोट लिखूं? बताओ क्या लिखूं? x प्लस x नॉट। हाँ,
फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लगाना है, ये जो ऊपर लिखा है स्प्रिंग फोर्स और फोर्स इन स्प्रिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो ये स्प्रिंग फोर्स है, दिस इज ए स्प्रिंग फोर्स, ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ। अब ये स्टेप 2 हम कर रहे हैं। स्टेप 2 में हमने एक्स डिस्प्लेस किया, तो यहां से ये बताओ एसएचएम मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे करेगा या पूरा नेचुरल लेंथ इसके अबाउट एसएचएम करेगा या इसके अबाउट एसएचएम करेगा? Mean position. मीन पोजीशन। स्टेटमेंट 2 पढ़ लो, है ना? पार्टिकल ऑलवेज परफॉर्म एसएचएम विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पोजीशन व्हिच इज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आया? तो अब मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा तो नेट फोर्स निकालो, है ना? सो नेट फोर्स एफ नेट, नेट रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, बताओ कितना होगा? अब तुम अगर ऐसे करते हो तो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे करूंगा, जो बड़ा वाला है उसको तुम प्लस मान के करते हो, ठीक है? तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, तो बड़ा कौन है? के एक्स प्लस एक्स नोट माइनस एफ नोट, ये है नेट फोर्स। समझ में आया क्या? यस सर। तो के एक्स प्लस के एक्स नोट माइनस एफ नोट, देखो ये इक्वल है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नेट कितना आया? के एक्स, बोलो माइनस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इसके? हाँ माइनस लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है और ये नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ निकाला है हमने, मैग्नीट्यूड इसका किधर है? लेफ्ट की तरफ। समझ में आया? अब इसको इससे क्या निकालेंगे? एक्सेलेरेशन कितना आएगा? माइनस के एक्स बाई मां से एम, इसको किससे कंपेयर करेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा कितना आएगा? अंडर रूट के बाई एम, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो मुझे बताओ कांस्टेंट फोर्स लगने का से एसएचएम के टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ रहा है? No, sir. ओनली क्या हो रहा है चेंज? Natural and mean position. हाँ समझ में आया? लिखो। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ड्यू टू कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स equilibrium position is shifted but it will not affect the time period of SHM। समझ में आया? समझ में आया क्या लिखा मैंने? हाँ सर। ओनली क्या हो सकता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया, और एक क्वेश्चन ऐसा दिया, इस पर बाहर से कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है अपना, तो टाइम पीरियड तो दोनों का सेम आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, इसका भी क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ओनली क्या शिफ्ट हो जाएगा? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब मान लो तुम इसकी इक्वेशन है, मान लो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x कहां से मेजर कर रहे हैं? मान लो हम यहां से मेजर कर रहे हैं, इस जगह से x मेजर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी, अगर यहीं से मैं नेचुरल लेंथ से ही लिखूं मैं। समझ में आया क्या?
Yes, sir. इफ इट इज रिटर्न फ्रॉम नेचुरल लेंथ, दोनों की मैं इसी पोजीशन से, मान लो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या है, अगर ओरिजिन है मान लो, तो फिर तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से ही मेजर करते हैं ना। समझ में आया क्या? मान लो ये ओरिजिन है, हाँ सर। तो पार्टिकल जो एसएचएम करेगा वो तो एक्स नोड आगे जाके करेगा ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. एक्स नोड ये वाली डिस्टेंस है। हाँ, तो इसकी इक्वेशन ये आएगी Yes, sir. और इसकी ये आएगी। समझ में आया डिफरेंस क्यों आ रहा है? Yes, sir. इसमें एक्स नोड का क्या मीनिंग है, समझ में आया? यहां पर एसएचएम हो रहा है x इक्वल टू 0 के अबाउट, ये a, ये माइनस a। इस केस में एसएचएम कहां से हो रहा है? इसके अबाउट। समझ में आया? हाँ, आगे समझ में क्या डिफरेंस आया? लिखो। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? हटा दो? Done, sir. हटा दो? No, sir, wait. Done, sir. ठीक है, तो हमने क्वेश्चन किए थे, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट बोल दोगे टाइम पीरियड क्या है? क्या टाइम पीरियड इसका? 2 pi under root m by k. 2 पाई अंडर रूट, क्योंकि इसमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg, कांस्टेंट ही तो लग रहा है, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, अगर इसको डिस्प्लेस करे तो ऐसे से करेगा, ऐसे जेम
इसका टाइम पीरियड बताओ। क्या हुआ? क्या आंसर आएगा? टू पाई अंडर रूट एम के ही आएगा। कहाँ 2 पाई सेम आएगा सर। सेम ही आएगा ना यार, इसमें कौन सा अलग है? मान लो एंगल थीटा है तो इसमें mg लग रहा था, इसमें लगेगा mg साइन थीटा। तो ये भी तो कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड चेंज होता है क्या? नो सर। बाकी सेम तो No, सेटअप है पूरा, सेम तो सेटअप है। पहले ऐसे 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 में करेगा, अब ऐसे ऐसे करेगा, पूरा सेम सेटअप है। पहले mg फोर्स लगा था, अब mg साइन थीटा लग रहा है। ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, टाइम पीरियड तो वही आएगा ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे Yes, sir. डायरेक्टली बता सकते हैं ना। लिख लो टाइम पीरियड वही आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एक और करते हैं। इसका बताओ। इसका टाइम पीरियड बताओ। सेम आएगा सर। सेम ही आएगा? कैसे? चाहो तो निकाल के देख लो। ये अभी कहाँ पर है, नेचुरल लेंथ पर है, मीन पोजीशन पर है? ये पोजीशन कौन सी है? इज दिस मीन मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है ना। अगर तुम ब्लॉक को हटा दोगे तो फिर स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, तो नेचुरल लेंथ इसके ऊपर कहीं यहाँ होगी ना। अरे यस नो तो बोलो। यस सर। यस Yes, sir. यस। तो यहाँ से मान लो एक्स नॉट नीचे आ गया, तो स्टेप 1 बैलेंस द फोर्स एट मीन पोजीशन। तो इस पर नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है kx नॉट। तो क्या लिखूंगा mg इक्वल टू kx नॉट। स्टेप 2 क्या करें? स्टेप 2 में बताओ। एक्स डिस्टेंस। यहाँ से इसको Displace. x डिस्प्लेस करो मीन पोजीशन से। यहाँ पर नेट फोर्स बताओ, तो ऊपर और नीचे नेट फोर्स ऊपर कितना लग रहा होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, नीचे कितना लग रहा है mg। तो क्या आएगा नेट फोर्स के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg। के एक्स नॉट से mg कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना आ गया के एक्स। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा माइनस के एक्स बाई एम। इसको किससे कंपेयर करेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ओमेगा कितना आएगा अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना आएगा
समझ में आया क्या? Yes, sir. ये भी तो सेम सेटअप है। यस सर। पहले डायरेक्ट mg ब्लॉक लगाया था, इस बार पुली के थ्रू ऐसे लगा दिया। समझ में आया? यस सर। लिखो। Done, sir. डन। Done, sir. एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका टाइम पीरियड निकालो। एम मास, ये स्प्रिंग अब ऊपर लग रही है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। इसको अगर मैं ये भी मीन पोजीशन पर नहीं रेस्ट पर है, इससे डिस्प्लेस करूं तो एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जहां भी स्प्रिंग आ जाती है वहां पार्टिकल एसएचएम करता है। ये पुली भी करेगी। ठीक है, बताओ। हुआ? सर सेम आ रहा है। सेम नहीं आएगा इसमें, देखना। चलो देखो, मान लो मैं इसको कट कर देता ऐसे, यहां से, तो पुली और स्प्रिंग ऊपर जाती ना। यस हाँ, सर। तो अभी ब्लॉक कहाँ पर है? मीन पोजीशन पर है। ये ब्लॉक का मीन पोजीशन पर है, तो ये पुली भी अभी कहाँ है? दिस इज ऑल्सो एट मीन पोजीशन मीन पोजीशन। ब्लॉक के साथ, है ना? तो इस अगर Yes. हाँ सर। अगर ये ब्लॉक में हटा देता तो पुली नेचुरल लेंथ पे चली जाती। पुली तो मासलेस है, तो मान लो यहाँ पर नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। तो ब्लॉक लटकाने से मान लो पुली में नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन इतना शिफ्ट हो गई एक्स नॉट। तो हम स्टेप 1 में क्या करते हैं? फोर्स बैलेंस करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं? फोर्स बैलेंस, है ना?
अब यहाँ पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? ऊपर लग रहा है टेंशन, यहाँ पे टेंशन लग रहा है ना, मान लो टी नोट लग रहा है, नीचे लग रहा है mg। तो यहाँ पे मैं टी नोट को क्या लिख सकता हूँ? mg के इक्वल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। अब ये Yes, sir. फोर्स पुली पे भी बैलेंस करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि स्प्रिंग तो पुली पर लगा रही है ना फोर्स। समझ में आया? हाँ सर। तो अगर पुली पुली की एफबीडी में बनाऊं, ये तो मैंने किसकी एफबीडी बनाई? ये तो ब्लॉक की बनाई। ऊपर टी नोट लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो क्या लिखूंगा? टी नोट इज इक्वल टू mg। ऐसे पुली की भी बनाओ एफबीडी, यहाँ पर दो दो पार्टिकल कर रहे हैं ना ऐसे जब, तो पुली की भी बनाओ। तो पुली पर नीचे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है? यहाँ पर टी नोट। Yes, sir. तो नीचे टी नोट लग रही है, दोनों तरफ से लग रहे होंगे पुली में, दोनों तरफ स्प्रिंग, नीचे टी नोट लगा रही है ना, और ऊपर स्प्रिंग लगा रही है फोर्स। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो नीचे लग रहा है टी नोट दोनों तरफ से टेंशन है टी नोट। मीन पोजीशन पे बात कर रहा हूं मैं, फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ एट मीन पोजीशन। ऊपर क्या लग रहा होगा? के एक्स नोट Spring. कितना? एक्स नोट। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. तो क्या लिखूंगा? बैलेंस है ना अभी, के एक्स नोट इज इक्वल टू 2 टी नोट। तो टी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा? के एक्स नोट बाई 2। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो टी नोट की जगह के एक्स नोट बाई 2 पुट कर दूं, तो के एक्स नोट बाई 2 इज इक्वल टू आएगा mg। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ Yes, sir. सर। समझ में आया? हाँ। यस Yes, सर। sir. अब ये पार्टिकल का टाइम पीरियड बताना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होती है? Displacement of X. डिस्प्लेस x फ्रॉम मीन पोजीशन। किसको करते हैं? पार्टिकल को। तो पार्टिकल को मैंने यहां से मान लो x डिस्प्लेस किया, तो इस जगह पर मान लो टेंशन हो गई। अब टेंशन बढ़ जाएगी इस जगह पर, इस जगह पर टेंशन, नीचे तो mg लग रहा है, ऊपर ऊपर टेंशन मान लो इसको मैं, ये मैंने x डिस्प्लेस किया यहां से, तो इस जगह पर टेंशन हो गई मान लो ऊपर t हो गई। समझ में आया क्या? हाँ। ऊपर अब टी नोट से Yes, टेंशन सर। हो गई t। ठीक है, तो अब मैं अगर इस ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं यहाँ पर, नेट री, अब क्या कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है mg, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा? टी माइनस mg। ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। और हम टी कहाँ से निकालेंगे? जैसे टी नोट कहाँ से निकाला था? पुली से। टी नोट कहाँ से निकाला था? पुली से ना। वैसे टी कहाँ से निकालेंगे? पुली। blocks. पुली की एफबीडी बना के। समझ में आया? यस सर। तो अगेन पुली पर टी तो नीचे लग रहा होगा, और ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, ये टी ऊपर कितना लग रहा होगा? K x into x plus x Yeah. naught. के आगे X plus x naught. एक्स प्लस एक्स नॉट। ये गलत है, इतना नहीं लग रहा है। तुम भूल गए, कंस्टेंट मोशन भूल चुके हो। देखो फिजिक्स में हर जगह कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर काम में आ जाता है। ये गलत है, इसलिए तुम्हारा आंसर वही आ रहा है, इतना नहीं लग रहा है। क्यों?
क्यों वो नहीं लग रहा है मुझे बताओ, हमने पढ़ा था पहले भी, ये इस तरफ से फिक्स है ना। मान लो मैं इसको 2 मीटर नीचे खींचूं तो पुली कितना मीटर नीचे आएगी? 1 मीटर आएगी ना नीचे। भूल गए कंस्टेंट मोशन में ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना मैंने, स्पीड डबल हो जाती है, हाँ सर। एक तरफ से फिक्स होता है ना। अरे Yes, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज इक्वल टू XA प्लस XB बाई 2, वेलोसिटी ऑफ पुली इज VA प्लस VB बाई 2, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर Yes. याद है। हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली मुझे निकालना है, तो A ये तो 0 है, B को मैंने कितना नीचे किया X, B ये है, B इज दिस, ये B ये पुली, B कितना नीचे आया? एक्स। B मान लो X नीचे आया तो मुझे XP निकालना है, तो X बाई 2, तो XP कितना आया? X बाई 2 आया। X/2. तो अगर तुम ब्लॉक को X नीचे खींचोगे तो पुली X बाई 2 नीचे जाएगी, याद है या नहीं याद है? Yes, sir. हाँ सर। तो यहां से स्प्रिंग और कितना एलोंगेट होगी, समझ में आया? X/2। हाँ, अगर तुम इसको ब्लॉक को X नीचे खींचोगे तो पुली का सेंटर यहाँ आ जाएगा X बाई 2 नीचे, समझ में आया? तो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ? X0 plus X/2. कहां से मेजर करेंगे? नेचुरल लेंथ से, तो कितना लिखूंगा? K X0 प्लस X बाई 2, समझ में आया? अब यहां से मैं क्या लिखूंगा? पुली की एफबीडी से, यहां से पुली पर तो फोर्स बैलेंस होते हैं, ऊपर नीचे दोनों होते हैं कि नहीं होते? पुली मासलेस होती है ना। अरे यस तो बोलो। यस सर। Yes, हाँ sir. सर। 2T इज इक्वल टू K X0 प्लस X बाई 2, है ना। तो T इज इक्वल टू कितना आएगा? K बाई 2 X0 प्लस X बाई 2, समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. ये यहाँ पर पुट करो नेट फोर्स, T की जगह लिखेंगे K बाई 2 X0 प्लस X बाई 2 माइनस mg, है ना। तो ये बन जाएगा K X0 बाई 2 प्लस KX बाई 4 माइनस mg, KX0 बाई 2 और mg इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आया? माइनस KX बाई 4, ये आया नेट फोर्स। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? माइनस K बाई 4 X बाई M, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ सर। कितना आएगा? KX बाई 4M, इसको किससे कंपेयर करेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा कितना आया? अंडर रूट K बाई 4M, आया कि नहीं आया? तो Yes, टाइम sir. पीरियड कितना आएगा? 2 बाई अंडर रूट 4M बाई K, ये आंसर है इसका। आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। मैंने बोला था फॉर्मूला मत रट लेना कि आंसर हमेशा M बाई K होता है, ऐसा नहीं है। सोल्व करना पड़ता है, स्टेप स्टेप 1 2 3 सब निकाल दो, समझ में आया? हाँ सर। सो यहाँ पर कंसेप्ट कहाँ लगाना था? बाकी तो सब सेम है, यहाँ पे तुम्हें कंस्टेंट मोशन के कंसेप्ट लगाने थे।
कि ब्लॉक को x नीचे किया तो पुली x नीचे नहीं आएगी, पुली उसका हाफ आएगी x/2, तो स्प्रिंग x/2 से और ज्यादा डिस्प्लेस होगी, तो स्प्रिंग का फोर्स नेचुरल लेंथ है कि x0 + x/2 होगा, कि x0 + x नहीं होगा। वहीं पे मिस्टेक हुई थी, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, लिख लो। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, आज शाम को है ना नेक्स्ट क्लास? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो यहीं तक ही पढ़ते हैं, वरना बाकी बच्चे रिवीजन नहीं कर पाएंगे। हुआ? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हटा दूं? थैंक यू सर, बाय सर। ओके, Bye, sir. Thank you, sir. रिवीजन करके आना पूरा टॉपिक आज जो भी पढ़ा हमने, है ना? ओके, Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय।